हेलो एंड वेलकम टू टाइप। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मुगल एम्पायर के शाहजहां तक के रूल कवर कर लिया था और हम देख रहे थे बिहार में मुगल के टाइम में क्या इवेंट्स हो रहे थे। आज की क्लास में हम औरंगजेब से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिक्स्थ नंबर ऑफ द रूलर वाज औरंगजेब। इनका रूल 1658 से स्टार्ट होता है और 1707 तक चलता है। ठीक है, तो सबसे पहली इवेंट जो इनके टाइम पे हुई वो ये थी कि इनके सन थे, इनके सन का नाम था बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन या फिर इन्हें शाह आलम वन भी बोलते हैं। शाह आलम वन। जब इनकी डेथ हो गई थी 1707 में, तो ये शाह आलम वन यानी कि बहादुर शाह ही थे जो मुगल एम्परर बन गए थे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, आगे हम इसको देखने वाले हैं। इन्होंने 1659 से लेके 1664 तक एक गवर्नर को अपॉइंट किया था। गवर्नर ऑफ बिहार वाज दाऊद खान। तो इन्होंने अपॉइंट किया था दाऊद खान को एज द गवर्नर ऑफ बिहार। तो दाऊद खान के कंट्रीब्यूशन क्या थे बिहार में? इन्होंने औरंगाबाद, आज के आज के टाइम पे औरंगाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, तो औरंगाबाद को इन्होंने बनाया था, एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, औरंगाबाद। और एक है दाऊद नगर। दाऊद नगर, इन दो सिटीज को इन्होंने बसाया था दाऊद खान। ऑलराइट, तो और इन्हें जो है ना, गवर्नर ऑफ बिहार और बंगाल, ठीक है, प्लस बंगाल भी लिख लो, बिहार और बंगाल दोनों का इन्हें गवर्नर बनाया था। टाइम पीरियड क्या है? 1659 से 1664 तक। उसके बाद आता है 1697 से लेके 1697, याद रखो 1697 में इन्होंने एक नया गवर्नर नियुक्त किया था औरंगजेब ने, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो ये कौन था? ये जो गवर्नर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, न्यू गवर्नर अपॉइंटेड अ गवर्नर, तो ये उनके पोते थे, है ना, ग्रैंडसन, अपने ग्रैंडसन को औरंगजेब ने अपने ग्रैंडसन को गवर्नर बना दिया था। ग्रैंडसन का नाम क्या था? अजीम उस शान। और ये बहादुर शाह वन के बेटे थे, अजीम उस शान, सॉरी, अजीम उस शान। तो ये नाम था उनका, और ये गवर्नर बनाए गए थे 1697 में। अजीम उस शान ने क्या किया ना, जब इन्हें गवर्नर बनाया गया था तो ये इन्होंने दरबारी कल्चर इन्होंने एस्टेब्लिश किया था वहाँ पे, और ये दरबार लगाया करते थे। और दरबार में इनके आते कौन थे? तो ट्रेडर्स आते थे, यूरोपियन ट्रेडर्स। यूरोपियन ट्रेडर्स यूज्ड टू कम। तो इनके टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके ट्रेडर्स आए थे और उन्होंने फोर्ट विलियम्स बनाने का परमिशन इनसे लिया था। तो फोर्ट विलियम्स कहाँ पे बनवाया था उसे? कलकत्ता में बनवाया था। ठीक है, ये तो ब्रिटिश वालों ने कराया था। फिर डच ने क्या किया था? डच डच वालों ने फोर्ट गुस्तवा फोर्ट गुस्तवा ये बनवाया था, और ये कहाँ पे था? चिंसुरा में। चिंसुरा। ठीक है, और फ्रेंच ने भी इनसे परमिशन लिया था एक फोर्ट बनाने के लिए। तो फ्रेंच, इन्होंने जो फोर्ट बनवाया था उसका नाम था फोर्ट ओरलीन्स। ओरलीन्स, और ये कहाँ पे था? ये चंद्रनगर में था, चंद्रनगर। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले तो, और औरंगजेब रूलर का रूल कब से कब तक था? 58 से 1707 तक था। उनके सन थे बहादुर शाह वन या फिर शाह आलम वन, और इन्हीं के बेटे हुआ करते थे। हिज सन वाज अजीम उस शान। हमने पढ़ा अभी अजीम उस शान, अजीम उस शान। ठीक है, तो ये हुआ करते थे इनके बेटे शाह आलम के।
और आगे 1697 में इन्हें ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था। तो इन्होंने गवर्नर रहते हुए दरबारी कल्चर एस्टैब्लिश किया था, अपने दरबार लगाते थे और इनके दरबार में यूरोपियन ट्रेडर्स आते थे। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनसे परमिशन लेके फोर्ट विलियम्स बनाया था कलकत्ता में, डच ने बनाया था फोर्ट गुस्तवा, ठीक है, और फोर्ट विलियम्स, फोर्ट गुस्तवा और फोर्ट ओर्लिन्स फ्रेंच ने बनाया था चंद्रनगर में। तो ये तीनों फोर्ट आपको याद रखना है। 1697 में इन्होंने स्टार्ट किया। अब है ना, एक प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि 1697 में तो ये किया ही था इन्होंने, लेकिन 1700s में ना औरंगजेब ने एक इंसान को अपॉइंट कर दिया था अपना दीवान बिहार बंगाल का। औरंगजेब अपॉइंटेड मुर्शीद कुली खान एज दीवान ऑफ बंगाल। और ये मुर्शीद कुली खान का ओरिजिनल नाम, इनका पहले जो नाम हुआ करता था वो सूर्य नारायण मिश्रा था। सूर्य नारायण मिश्रा हुआ करता था, जिनका लेटर ऑन नाम मुर्शीद कुली खान पड़ गया, ठीक है। और मुर्शीद कुली खान को दीवान बनाया गया था। अब दीवान जब ये बन गए, और ये तो गवर्नर हुआ करते थे, कौन, अजीम उद शान, यानी कि सूबेदार। इन दोनों के बीच में टसल होने लगा। जब टसल होने लगा तो मुर्शीद कुली खान ने औरंगजेब से शिकायत करी कि फाइनेंशियल मैटर में ये बहुत ज़्यादा टांग अड़ाते हैं, ठीक है, अजीम उद शान। तो उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को, कंप्लेन को कंसिडर किया और इन्हें, अजीम उद शान को बोला कि आप एक काम करो, आप बिहार की तरफ शिफ्ट हो जाओ और कंसंट्रेट करने दो इनको बंगाल की तरफ। यानी कि एट हिज रिक्वेस्ट, मुर्शीद कुली खान के रिक्वेस्ट पे, अजीम उद शान was given the responsibility of Bihar, and मुर्शीद कुली खान, इनको बंगाल का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया, ठीक है। तो अभी हमने देखा अजीम उद शान को बिहार मिल गया और मुर्शीद कुली खान को बंगाल मिल गया। तो जब अजीम उद शान को बिहार मिला ना, तो इन्होंने कैपिटल को 1703 में शिफ्ट कर लिया। कहाँ पे? पहले तो राजमहल में शिफ्ट किया था। राजमहल यानी कि एक तरह से समझो आज के रांची वाला एरिया जो है, राजमहल। और उसके बाद इन्होंने पटना शिफ्ट किया अपना कैपिटल, ठीक है। तो और मुर्शीद कुली खान बंगाल पे रूल कर रहे थे और उस समय ढाका हुआ करता था कैपिटल, ढाका इनका कैपिटल हुआ करता था, ठीक है। तो अजीम उद शान और मुर्शीद कुली खान, ये दोनों का रोल हमने देखा अभी। फिर जब 17, अभी तक हमने देखा 1700 से और 1703 की बात तक देख ली अभी तक, है ना। अब हम 1707 में देखते हैं क्या होता है। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब डाइज 1707। जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो नेक्स्ट रूलर कौन बन गए? शाह आलम वन वाज मेड द एम्परर। और जब इनका रूल चालू हुआ तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, मुर्शीद कुली खान जो अब तक बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, ही वाज ट्रांसफर्ड टू डेक्कन। मतलब शाह आलम ने अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए मुर्शीद कुली खान को कहा कि आप जाओ डेक्कन की तरफ। तो मुर्शीद कुली खान वाज ट्रांसफर्ड टू डेक्कन, ठीक है। यहाँ तक हमने समझा। अब जब 1707 में ये डेक्कन में चले गए, फिर क्या होता है ना, 1712 में इन शाह आलम की भी डेथ हो जाती है। शाह आलम डाइज। जब शाह आलम
की डेथ हो जाती है, तो इनके बेटे कौन थे, अजीम उस शान, ठीक है। तो वो उन्होंने अपने आप को एम्परर सोचा कि इस मौके का फायदा उठा के वो क्लेम करना चाहते थे, एम्परर बनना चाहते थे। तो अजीम उस शान क्लेम्ड द थ्रोन, और इन्होंने कोशिश किया कि मैं एम्परर बन जाऊं। लेकिन हुआ क्या कि इन्हीं के भाई, हिज ब्रदर्स हुज नेम वर जहंदर शाह और जहान शाह, इन्होंने मिलकर किल्ड अजीम उस शान, ठीक है। तो बिल्कुल स्टोरी आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या हुआ था एक बार और देख लेते हैं। गवर्नर तो बनाया गया था स्टार्टिंग में दाऊद खान, तो ये तो 1664 तक ही थे गवर्नर। फिर 1697 में किसको बनाया गया, अजीम उस शान को बनाया गया था गवर्नर, ठीक है। अजीम उस शान वॉज मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और दीवान किसको बनाया 1700 में, मुर्शीद कुली खान को। लेकिन ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। फिर इन्होंने कंप्लेन किया मुर्शीद कुली खान ने औरंगजेब को कि भाई इस पे ध्यान दो, आपके पोते हैं वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा कब्जा किए बैठे हैं। उसके बाद क्या हुआ, अजीम शान को कहा गया आप एक काम करो, आप बिहार पे ध्यान दो और बंगाल पे मुर्शीद कुली खान को ध्यान देने दो, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि पटना तक कैपिटल इन्होंने अपना मूव कर लिया था, और पटना को अजीमाबाद भी नाम दिया गया था इन्हीं के नाम पे, अजीमाबाद। अजीमाबाद इन्हीं के टाइम पे नाम पड़ा था पटना का, अजीम उस शान के टाइम पे, ठीक है। और फिर क्या हुआ 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उनके बेटे शाह आलम यानी कि अजीम उस शान के फादर एम्परर बन जाते हैं। और एम्परर बनते ही सबसे पहले क्या करते हैं वो, मुर्शीद कुली खान को कहते हैं कि आप चले जाओ डेक्कन के साइड पे, ठीक है। वो डेक्कन चले जाते हैं, और ये डेक्कन चले जाते हैं 1707 में। लेकिन 1710 में इनको वापस बुलाया जाता है और इन्हें डिप्यूटी सूबेदार ऑफ बंगाल बनाया जाता है, डिप्यूटी सूबेदार ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। इसके बाद 1712 में होता क्या है कि शाह आलम वन भी मर जाते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद अजीम उस शान सोचते हैं कि अभी मौका है जब वो थ्रोन पे कैप्चर कर सकते, सिंहासन को अपना बना सकते हैं। उस वक्त क्या होता है कि इस अजीम उस शान के जो ब्रदर्स थे, सौतेले भाई थे, जहांदर शाह और जहान शाह, इन्होंने कॉन्स्पायर करके अजीम उस शान को मार दिया, ठीक है। अजीम उस शान के मरते ही जहांदर शाह एम्परर बन जाते हैं। जहांदर शाह एम्परर 1712 से लेकर 1713 तक बन जाते हैं, ठीक है। अब बंगाल में क्या होता है 1717 में, और 1717 में जहांदर शाह के बाद कौन बनता है सुल्तान, 1713 में, मतलब ये तो एक ही साल के लिए राजा रहे, रूलर जहांदर शाह। और 1717 में फारूक सियार एम्परर बन जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जब ये एम्परर बनते हैं तो इन्होंने जो ताजपोशी कराई अपनी, वो कराई थी पटना में, ठीक है। तो 17 नॉट कोरोनेशन बोलते, ताजपोशी को कोरोनेशन वॉज डन इन पटना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पटना को किस नाम से जाना जा रहा था अभी, अजीमाबाद से नाम से, क्योंकि अजीम उस शान की वजह से उसका नाम अजीमाबाद पड़ गया था। तो 1713 में हमने देखा फारूक शहर जो है वो एम्परर बन जाते हैं, कोरोनेशन इनका पटना में होता है। और 1717 में एक और इवेंट होता है कि जो मुर्शीद कुली खान जो अभी तक डिप्टी सूबेदार थे, उनको अब सूबेदार बना दिया जाता है, नहीं एक्चुअली नवाब बना दिया जाता है। नवाब वॉज मेड नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। कौन वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, तो ही वॉज मुर्शीद कुली खान। और इन्होंने क्या किया, अपना कैपिटल जो है, पहले तो ढाका हुआ करता था इनका कैपिटल,
उन्होंने शिफ्टेड हिज कैपिटल टू मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद। तो ये है पूरी कहानी औरंगजेब के टाइम से। औरंगजेब के टाइम तक तो है ही, उसके बाद भी फारुखशियार तक हमने कवर कर लिया। और ये कब तक रहते हैं नवाब ऑफ बंगाल? अप टू 1727। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट नवाब बनते हैं वो है 1740 में, और वो है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान was made the नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये कब तक रहते हैं? 1740 से 1750 तक, 1751 तक टू बी प्रिसाइज। तो अलीवर्दी खान एक नवाब बनते हैं बंगाल के 1740 से 1751 तक। तो हमने मुगल रूल को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। और इसके बाद बहुत वीक रूलर्स आए मुगल में भी और बंगाल में भी। तो हमने सब कुछ देख लिया यहाँ तक। आप एक बार रिवाइज कर सकते हो इसको एक बार चाहो तो। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक बार मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे। फोर्ट्स के नाम याद रख लेना, ठीक है, कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, कौन से डच के थे, ये देख लेना। फिर किसे दीवान बनाया गया था? तो वो मुर्शीद कुली खान को 1700s में बनाया गया था। उनका ओरिजिनल नाम क्या था? सूर्य नारायण मिश्रा था, ठीक है। फिर ढाका हुआ करता था इनिशियली उनका कैपिटल, फिर बाद में मुर्शिदाबाद। कब हुआ था मुर्शिदाबाद? जब इनको नवाब बना दिया गया था 1717 में। किसने बनाया था नवाब 1717 में? तो इन्होंने फारुखशियार ने बनाया था इनको नवाब, ठीक है। और 1740 में अलीवर्दी खान नवाब बन गए थे बंगाल के। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द मुगल टाइम्स एंड बिहार के जो इवेंट्स हुए थे उन समय में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।